$10,000 लेने के बाद टेरी सैमी की बंदूक से सारी गोलियां निकालकर बंदूक खाली कर देता है। फिर कहता है कि उसे बस यहीं से शांतिपूर्वक निकलना है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्योंकि कोई खून खराबा नहीं हुआ था, सैमी उसकी बात मान लेती है और उसे बाहर ले जाती है। वह अपनी कार में टेरी को बैठाती है। बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जिनसे सैमी कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद वह टेरी को शहर से काफी दूर छोड़ देती है। टेरी अपनी साइकिल लेकर वहां से चल पड़ता है, लेकिन बच निकलना आसान नहीं था। पुलिस अभी भी उसके पीछे थी। टेरी तुरंत अपना पैसा लेकर कोर्ट पहुंचता है। जैसे ही एलियट को पैसा मिलता है, वह बेल के कागज तैयार कर देता है। जज भी उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है। लेकिन जब टेरी वे कागज लेने ही वाला होता है तो तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। वे टेरी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग टेरी को जेल नहीं ले जाते, बल्कि थॉमस के पास ले आते हैं। थॉमस टेरी को एक अस्पताल ले जाता है। वहां वह टेरी को उसके सारे पैसे और कार के कागज वापस कर देता है। थॉमस टेरी को एक और कार भी देता है और कहता है कि अब वह इससे एक नया कारोबार शुरू कर सकता है और उसके पैसे भी उसे वापस मिल गए हैं। फिर थॉमस बताता है कि जिस जेल में उसके भाई को ट्रांसफर किया गया था, वहां एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में उसका भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वह अभी उसी अस्पताल में भर्ती है। टेरी चाहे तो जाकर उससे मिल सकता है। ये सब सुनकर टेरी बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे पहले से अंदाजा था कि उसका भाई उस जेल में जिंदा नहीं बचेगा। जब टेरी अंदर जाकर अपने भाई से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई घायल नहीं बल्कि मर चुका है। उसके भाई पर कई बार छुरी से वार किए गए थे। उन्हीं जख्मों की वजह से उसकी मौत हुई थी।